आई थिंक उस सवाल में शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक थी या कुछ था और बाद में वो सही हो गया था, ऐसा था कुछ क्विज में, या सही था? सही था। हाँ तो बाद में सही भेज दिया था उसने, उसको पता सही है। अच्छा, आयशा कह रही है सर कल मैं पास्ट पेपर देख रही थी तो आई फाउंड थिंग्स अ बिट डिफिकल्ट। आई मीन जहाँ तक अभी सब्जेक्ट्स में पढ़ा है थिंग्स वर मोर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स देयर। हाँ तो देखें, अभी आप कह रहे हैं कि आपने पास्ट पेपर देखे। हु टोल्ड यू टू सी पास्ट पेपर्स नाउ? हमने अभी कैश फ्लो का कोई 25% 30% किया होगा, तो हम पास पेपर कब करेंगे? जब हम एटलीस्ट 70-80% पे पहुंच जाएंगे ना। पर अभी भी अगर मैं पास पेपर खोलूं तो आप रिसीवेबल पेबल तो आराम से एडजस्ट कर सकते हैं ना, तो उस हद तक के तो मार्क्स पूरे हैं। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें बेटा वो तो हम सीख रहे हैं ना, वो तो अभी हमने कवर नहीं की, एक एक करके ऐड होगा ना। जैसे कल पीबी की एडिशन सिखाई, फिर डेप्रिसिएशन सिखाया, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा भाई, सही है। दादा कह रहे हैं सर क्विज जल्दी नहीं आता। देखो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो मेरा टी है ना वो ट्रैवल कर रहा है, वो संडे को वापस आ जाएगा, तो आपकी जैसे ही क्लास खत्म हुआ करेगी वैसे ही क्विज आ जाएगा। सही है, तो एक आध दिन की बात है। सही है जी। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो भाई मेरी बात सुनो, आपको जो रोज़ क्विज आता है वो किसके लिए होता है? प्रैक्टिस के लिए। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब मेरी बुक अभी पब्लिश होगी उसके अंदर आपको 45 सवाल मिलेंगे, 45, तो वो किसके लिए होंगे? प्रैक्टिस के लिए। तो वो तो अपार्ट फ्रॉम पास पेपर है ना, पास पेपर तो सारे मैं क्लास में करवाऊंगा, तो पास पेपर के अलावा 45 क्वेश्चंस होंगे फॉर योर प्रैक्टिस। बट आप कहते हो मैं डायरेक्ट पास पेपर पे ले जाता हूँ फॉर्मेट के साथ, आप लॉजिकल चलें, एक एक चीज़ उसमें ऐड करते रहें ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ, और फिर आप पास पेपर करेंगे, आपसे आसानी से हो जाएगा। सही है जी, डोंट रश इन टू द थिंग्स। PDF नहीं मिलेगा बुक का। हाँ अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि पहले चैप्टर का PDF आप लोगों को भेज दूंगा, जब तक बुक पब्लिश हो रही है वो मैं भेज देता हूँ, उसका मसला नहीं है, आज ही आ जाएगा आपके पास। सही है, तो आयशा बात क्लियर है? हाँ ये आयशा बात क्लियर है। तो आप अगर पास पेपर देख रहे हैं ना तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, पास पेपर आप करने से पहले ये तो देखें ना कि वो 1 से 1.5 पेज का सवाल आता है। हम अभी अपने क्वेश्चन को कितनी लाइनों पे लेके गए? 4। इस पे चीज़ें क्या होती रहेंगी? ऐड होती रहेंगी, तो ये पूरे पेज का सवाल बन जाएगा। जब ये पूरा पेज का सवाल आप सीख जाएंगे तब जाके आपको समझ आएगा कि कैश फ्लो पूरे तरीके से कैसे बनाया जाता है। क्लैरिटी है? तो अभी मैं आपसे पूछूं, हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं उसमें हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं? 4। तो वो 4 आपके सामने हैं। पहले आप याद करें, सिर्फ रिसीवेबल था, फिर इन्वेंट्री आई, और फिर ट्रेड पेएबल, और फिर हम पीपी भी ले आए। अब पीपी के अंदर की चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब वंस आई एम नॉट डन विद द इंटायर एडजस्टमेंट्स आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। सही है, तो एक एक करके चलना है। आयशा जल्दी बताएं, अफर्मेशन है इस पे, तो इस पे नहीं लेना। देखो भाई मेरा तो दीन ईमान है ना पढ़ाना, अगर मुझे पढ़ाना नहीं होता तो आज मैं, जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ तुम्हारे सामने? मुझे तो डॉलर के हिसाब से मेरी फॉर्म में पैसे मिलते हैं, वो भी आर्ली। मैं बेवकूफ़ हूँ यहाँ बैठा हूँ, मेरा पैशन है ना, तो उस पैशन को इनकैश करो तुम लोग, और मेरे हिसाब से चल के। मैं आपको कह रहा हूँ कि पेपर में कोई मसला नहीं होगा। सही है, चलें ओके। अब हमने कहा भाई आ जाएं डिस्पोजल ऑफ पीपी पे। आई बिलीव कि आप लोगों ने अपने बचपन में मतलब पीआरसी में डिस्पोजल ऑफ पीपी नहीं सीखा हुआ, वहाँ पे डिस्पोजल की कोई एंट्री नहीं है। आए जी सिखाते हैं आपको, और फिर सिखा के आपको ऑल टुगेदर इसका कैश फ्लो का इम्पैक्ट बताते हैं। फोकस हो गया। अच्छा भाई, अब हमने कहा आप अज्यूम करें कि आपने जनवरी 1 2022 पे एक पीपी परचेज किया, तो आपने एक एंट्री बनाई होगी, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। हम अजम्पशन लेते हैं वही सर 5 लाख रुपए। सही है। अच्छा आयशा कह रही है नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमेशा ऐड बैक करना होगा कंपनी के प्रॉफिट में टू रीच प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। देखो ये तो एक लॉजिक है ना, नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड बैक करते हैं सिर्फ इसलिए कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाएंगे, उसका इम्पैक्ट जीरो करने के लिए। इम्पैक्ट जीरो करने के लिए भी 2 रीज़न है ना, क्योंकि उसका कैश पे कोई इम्पैक्ट, क्योंकि वो खरीदने का खर्चा है, यूज़ करने का, तो यूज़ होने का जो भी खर्चा होता है वो आपकी कैश को हिट नहीं कर रहा होता। हाँ अलबत्ता वो आपके 1 साल के यूजेज को लाजमी बता रहा होता है, तो वो बिला वजह प्रॉफिट को कम करके बैठा हुआ होता है, कैश में उसका कोई इम्पैक्ट आप एड बैक कर दें। क्लियर है?
तो आप कह रही हैं बट ऐड बैक लाजमी करना होगा, तो बेटा ऐड बैक लाजमी इसलिए करना होगा ना, अभी तो बता रहा हूँ कि आप कैसे मैच करेंगे। आपका मकसद क्या था, पहली क्लास याद करें, कैश फ्लो में क्या सिखाया मैंने कि प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है किससे, कैश से। तो उस प्रॉफिट में जब ऐसा एक्सपेंस है जिसका कोई कैश का इम्पैक्ट नहीं है, तो जब तक उसको ऐड बैक नहीं करोगे तो वो कैश के बैलेंस से रिकंसाइल नहीं होगा। अच्छा, तो पहली क्लास की बात है ना हमारी, वो तो मैंने शुरुआत यहाँ से की थी, मुझे तो पता था कि आगे जाके ये सारे मौके आएंगे, तो मैंने बुनियाद वो रखी थी कि भाई ये पता होना चाहिए पहले। चलें आगे, हमने कहा कि भाई प्लांट हो गया डेबिट, कैश हो गया क्रेडिट। अच्छा मुझे बताओ, इस वाली एंट्री का जो आपके सामने आ रही है, क्या कोई प्रॉफिट पे इम्पैक्ट है? नहीं। पर कैश पे इम्पैक्ट है। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसको आप कैश फ्लो में माइनस करते हैं, माइनस करते हैं ना, अपने शेयर होल्डर को बताने के लिए कि ऑपरेशन से जो भी पैसा कमाया उसमें से ये भी खर्च हुआ है कहां पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सही है, ये बात हमें याद है। अच्छा जी, हमने कहा फिर ये यूज होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्लांट क्रेडिट। अज्यूम करते हैं वही कल वाली एग्जांपल कितनी हो गई है, 1 लाख रुपए। इसकी लाइफ कितनी है भाई, 5 ईयर्स। अच्छा ये कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश, ये ऐड बैक हो जाएगा, ये ऐड बैक हो जाएगा। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, ये ऐड बैक हो जाएगा। अच्छा ऐड बैक इसलिए होगा क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, यहां पे लिख देते हैं। और ये कैश फ्लो से लेस हो जाएगा, वो हमने सीखा हुआ है, उसकी पूरी बेसिस भी हमें पता है, वो तो हमने रिकैप दे दिया आपको। आगे लेके चलते हैं। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि इस साल से समझाने के लिए, यहाँ एंट्री नहीं बनाऊंगा इसकी, सेल्स और COGS यहाँ पे आ रही है हमारी 8 लाख रुपए, और ये आ रही है 2 लाख रुपए। पैसे कितने आए, 6 लाख रुपए। इसमें से क्या माइनस हुआ होगा, कितने का, ये हो गया होगा 5 लाख। अच्छा इसको यूं कर लेते हैं ताकि आप लोगों को फिगर्स में थोड़ा मसला नहीं रहे, ये 9 कर लेते हैं, ये 7 कर लेते हैं, ये हो गया 6 लाख। सही है, सही हो गया। अच्छा जी, अब हमने कहा सर ये तो आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा अब अजम्पशन है मेरी, आप लोग बताएंगे, ये भी कैश पे, और ये जो इन्वेंट्री परचेज की थी वो भी। अच्छा कोई एक्सेस इन्वेंट्री परचेज नहीं की, तो क्या इस बात को तस्लीम करते हो 9 लाख रुपए आए, 2 लाख रुपए गए, 9 लाख रुपए 2 लाख रुपए कहां पे, ऑपरेशंस में। कोई रिसीवेबल नहीं है, कोई पेएबल नहीं है, कोई एक्सेस इन्वेंट्री नहीं है, तो सारा हिसाब किताब सीधा है। क्लैरिटी है? ये हमने कहा भाई नो वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही कहा लीना ने, नो वर्किंग कैपिटल, हिसाब किताब सीधा रखें, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, हिसाब किताब सीधा है। आगे हमने ये कहा कि सर जब आपने इस साल का कैश फ्लो बनाया होगा तो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया होगा, एंड दैट इज 6 लाख रुपीस। आपने यहां पे की होगी, जल्दी बताओ, एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, क्योंकि ये क्या है भाई, नॉन कैश है। इसको ऐड करने के बाद आपको डेफिनेटली पता है आप पहुंच जाएंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे, और फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। बट अल्टीमेटली वी डोंट हैव एनी वर्किंग कैपिटल, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन दोनों बराबर हैं। क्लियर है? अच्छा भाई, हमने कहा ये हो गया कुल मिला के 7 लाख रुपए। फिर आपने अपने शेयर होल्डर को कहा हमने भाईजान कहीं और पैसे भी लगाए, वो कहाँ था, हमने कहा परचेज ऑफ PP, कितना था वो, 5 लाख रुपए। तो आपके पास कुल मिला के कितने पैसे आए, इस साल आपके पास नेट कैश इनफ्लो 2 लाख रुपए का है, ऐसा ही है। तो आपको जो बैलेंस शीट मिलेगी उसके अंदर कैश एंड बैंक, आप अज्यूम करेंगे करंट ईयर 2023 है, लास्ट ईयर 2022 है, तो ये आ रहा होगा आपका कोई 1.3 मिलियन,
क्लोजिंग कितना हो जाएगा 1.5 मिलियन। ये हिसाब किताब हो गया होगा। अच्छा कोई रिसीवेबल है, कोई पेएबल, पक्का, कोई इन्वेंट्री नहीं, पर हाँ आपकी बैलेंस शीट में एक पीपी भी आ रहा होगा। सर 5 लाख का खरीदा था, 4 लाख का क्यों? एक यूज भी तो हुआ है ना, 4 का बचा हुआ है। जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले, ये बात समझ आ रही है? ये पूरी कहानी बतानी थी ताकि अगले साल पे ले जाऊं। जल्दी बताओ भाई। आप तो ये कह रहे हैं कि सर 4 लाख का पीपी है। सर बिल्कुल 4 लाख का पीपी है। खरीदा कितने का था? 5 का। यूज कितना हुआ? बचा कितना? 4 लाख। ये 4 लाख रुपए कहलाती है कैरिंग अमाउंट। ये 4 लाख रुपए क्या कहलाती है? इतने पे कैरी हो रहा है। यहां तक बात क्लियर है? देखो ये फिर बताने का मकसद ये है कि तुम्हें बैक ऑफ द माइंड पे पता हो कि चल क्या रहा है, क्या हुआ था, कैसे कैसे करके यहां आ गया। पहले साल का कैश फ्लो और अकाउंटिंग क्लियर है? डिस्पोजल पे लेके चलते हैं। नहीं अभी आपने ये यूं बनाया होगा ना, देखो आपको सवाल में ना यूं गिवन होगा, कैरिंग अमाउंट गिवन होगी, क्लोजिंग, ओपनिंग 0 रखोगे, क्लोजिंग कितना रखोगे? 4 लाख रुपए। आपको सवाल में बताएगा कि फॉर द ईयर का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 1 लाख रुपए। तो ओपनिंग कुछ नहीं था तो डेप्रिसिएशन कैसे आया? खरीदा गया होगा पीपी, कितने का? 5 लाख रुपए का। ये आपने निकाल लिया एडिशन। ये पूरा साल हुआ होगा, पीपी आया होगा, यूज हुआ होगा, बचा होगा। दैट बचा हुआ अमाउंट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। अच्छा जी पहले बताओ कहानी क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ एक साथ सारे, तो फिर मैं इसको आगे लेके चलूं। ये तो मैंने ये बता दिया कि भाई ये हो चुका होगा इस साल में। पीपी का अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे बनेगा, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, नेट बुक वैल्यू पे बना रहे हैं। चलें वेरी गुड, इसको आगे लेके चलते हैं। हमने कहा पहला साल क्लियर है, बिफोर कॉपिंग इट हम इसको आगे लेके चलते हैं ताकि डिस्पोजल समझ जाए। ओके हमने कहा सर जब मैं अगले साल पे आया तो 2030 मेरा पुराना साल हो जाएगा और 2024 मेरा नया साल हो जाएगा। चलें भाई, हमने कहा यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने का? सर 5 क्यों नहीं लिख रहे आप? डेप्रिशिएट हो गया ना, कैरी इतने पे हो रहा है। कैरिंग अमाउंट का मतलब है कैरी इतने पे हो रहा है, बचा कुचा हिसाब किताब। बैलेंस शीट में तो बैलेंसेस आते हैं ना बचने के बाद, जो हमने पहली क्लास में सीखा था, रिकॉल किया था। अच्छा कैश एंड बैंक कितना है बच्चों? 1.5 मिलियन। ओके ये कहानी भी समझ आती है हमें। अच्छा जी इन सबको करने के बाद वही वाली पीछे वाली चीज़ें करते हैं। आपने सेल्स की 9 लाख रुपए की, COGS आपका प्रॉफिट, ये कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और यू कैन कॉल इट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा अब मुझे बताओ मैंने क्या किया? 2 लाख रुपए का माल खरीदा, जेब से पैसे कितने गए? यूज भी हो गया, कोई एक्सेस इन्वेंट्री नहीं है, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है। वही माल बेचे कितने का? 9 लाख रुपए का। क्या कोई रिसीवेबल है? नहीं है। नेट कितने पैसे आए? 7 लाख रुपए। प्रॉफिट भी कितने का? 7 लाख रुपए। वापस 7 प्रॉफिट कितने का? 7 लाख। पैसे कितने आए? 7 लाख। हो रहा है ना? कह रही है कि सर 2023 पर कैरिंग अमाउंट 3 लाख रुपए नहीं होगी। 2023 जब आपने खत्म किया था मेरे बच्चों तो कैरिंग अमाउंट आप लोगों ने ही निकाली थी। कितनी? 4 लाख रुपए। क्योंकि कितने साल हो चुके हैं? 1 साल। क्लियर है? पक्की बात है? हम कह रहे हैं 2022 में तो कुछ था ही नहीं ना, पीपी 2023 में ही खरीदा और वो पूरा साल यूज हुआ। ये रहा ना भाई, इसको ये कर लेते हैं, वो इसकी वजह से कह रही होंगी। सही है? वो इसकी वजह से कह रही होंगी, 23 कर देते हैं हम उसको ऊपर। क्लियर है? 1 साल यूज हुआ है बस। क्लियर है? हो रहा है ना? ऊपर आप डेट की वजह से कह रहे होगे ना, 2022 लिखा हुआ था। अब क्लियर है? उसको हमने ये कर दिया, 1 ही साल हुआ है अभी। चलें हमने कहा ये 7 लाख रुपए आ गया।
अब मैंने कहा कि वही पीपीई जो मेरी किताबों में मौजूद है वो 6 महीने चला, तो आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6/12, 50,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया होगा, बल्कि ये 5-10 क्यों रखा है, 5 है। हाँ जी, कितने का आ गया? ऐसा ही है हमारे पास जो अब इस साल का एक्सपेंस होगा डेप्रिसिएशन का, वो ये आ गया। अब आप कहेंगे सर 6 महीने क्यों, मैं कह रहा हूँ बिक गया, 6 महीने बाद ये एसेट बिक गया। तो हमने कहा चलें सर एक काम करते हैं, 50,000 पहले माइनस तो करें ना, ये कितना हो गया 650, यहाँ तक कोई मसला। आपने कहा कि सर 6 महीने का क्यों बुक किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपकी याद दहानी रहे। 6 months depreciation because plant sold on 30 जून 2024। नहीं ये वो नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है तभी तो मैंने 6 महीने किया ना, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो प्रोपोर्शनल है, सही है। अच्छा खैर 6 महीने का डेप्रिसिएशन बिकॉज प्लांट सोल्ड ऑन 30 जून फॉर रुपीस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बिका है हमारा, कोई अल्लाह भला करे 4,80,000 रुपये का। यार ये बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तुम लोगों ने ये पिक करना है। अभी जैसे वो कह रही थी ना कि सर मैंने देखा है पास पेपर में चीज़ें आती हैं, तो मैंने तो आपको कहा था कि भाई कैश फ्लो इज़ नॉट अ ईजी थिंग, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे लेवल पे आके उसको आसान बना दिया जाए, पर उसके लिए तुम्हें एक 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 एक, एक करके जाना पड़ेगा ना, स्टेप बाय स्टेप। चलें खैर, ये चीज़ बिकी कितने की है, 480। दिस इज कॉल्ड सेल्स प्रोसीड्स। यहां तक क्लियर है? अभी तो पूरे हिसाब किताब को एक जगह बंद करना है हमें वापस से। ये साल जब शुरू हुआ तो आपके पास पीपीई कितने पे मौजूद था, 4 लाख रुपए पे। कितने पे? ऑनलाइन में तो आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना है, 4 लाख रुपए पे, ऐसा ही है। अच्छा भाई, साल में जितना एसेट यूज हुआ उतने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करने के बाद डिस्पोजल होगा। बिल्कुल ऐसा ही। कोई आपसे पूछा आपने एसेट कब बेचा, आप बोलेंगे 6 महीने के बाद। तो 6 महीने यूज हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो 6 महीने यूज हुआ तो 6 महीने का यूजेज आपके पीएनएल में नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो मैंने कितना बुक किया डेप्रिसिएशन? 50,000 रुपए का। क्लैरिटी है? चलें जी, ऑनलाइन में जल्दी बताओ, क्लैरिटी है? अब 4 लाख रुपए पे शुरू हुई थी कहानी, 50,000 रुपए यूज हो गया पीपी, 50,000 रुपए यूज हो गया पीपी। देखो यहां पे अकाउंट बनाते हैं, 50,000 रुपए का पीपी यूज हो गया। तो हमने कहा कि भाईजान पहले तो आप पीपी का अकाउंट बनाएं। ओपनिंग कितना है? 4 लाख रुपए। क्या कोई एडिशन है? नहीं सर, नहीं है। सिंपल रखने के लिए नहीं है। हमने कहा सर क्या कोई डेप्रिसिएशन है? कितने का? वाई नॉट 1 लाख? 6 मंथ्स का है ना, बिक गया। अब एक बात सिखानी है तुम लोगों को। कहने का मतलब यह कि आपको अंग्रेजी में लिख के देगा एग्जामिनर, वन ऑफ द पीपी हैज बीन डिस्पोज बाय द कंपनी हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज, हैविंग अ 3,50,000। अब ये पहले मैं बोलता ना, तुम लोग पता नहीं बोलते क्या बोल रहा है ये, पर कहने का मतलब ये है कि वो जब ये लिख के देना आपको, एक पीपी बेचा गया है जिसकी कैरिंग अमाउंट डिस्पोजल के दिन के ऊपर 3,50,000 थी, मतलब वो उस दिन तक इतना चल चुका है, मतलब वो उस दिन तक इतना चल चुका है, तो वो क्या हो जाएगी? कैरिंग अमाउंट। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि एक चीज इस जगह से उतने पे निकलेगी जितने पे वो मौजूद है। वापस सुने, एक चीज इस अकाउंट से उतने पे निकलेगी जितने पे मौजूद है। मैं बाखुदा कह रहा हूं, इस अकाउंट के अंदर पीपी 350 पे मौजूद है। बिफोर डेप्रिसिएशन, आफ्टर। तो भाई सिखाने का मतलब ये है कि एग्जाम में गलती नहीं हो ना। मैं कह रहा हूं एक टी अकाउंट है, एक लेजर है, हिसाब किताब, ये खाता किसका खुला हुआ है? पीपीई का। साल के शुरू में कितने का था? 4 का। यूज कितना हुआ? बचा कितना? तो मैं भी तो यही सिखा रहा हूं कि आप यहां से इस अकाउंट से पीपीई की कैरिंग अमाउंट को निकालेंगे, क्योंकि वो कैरी किस पे हो रहा होगा? 350 पे।
पहले बताओ कहानी समझ आती है? अब वो लिख के देगा आपको, अच्छा कंफ्यूज करने के लिए, एक पीपी था जो 5 लाख का खरीदा गया था, क्या लिख के देगा? एक पीपी था जो 5 लाख का खरीदा गया था, जिसकी कैरिंग अमाउंट डिस्पोजल के दिन के ऊपर 350 है। तो आप 5 लाख यहां से निकालेंगे या 350? क्योंकि मौजूद कितने हैं? 350। पहले बताओ मेरे बच्चों, आप ऑनलाइन वालों सब और आप सब, ये लॉजिकल बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल बेसिक 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 लेके चल रहा हूं ताकि आप सारी सिचुएशंस को हैंडल करने की तमीज तहजीब आए। पहले बताओ बात क्लियर है? चलें अब मुझे बताएं, मैं यहां पे एक और चीज ऐड कर रहा हूं जो कि कहलाती है डिस्पोजल। सही है? कितने माइनस करूं? अच्छा वाई नॉट 5 लाख? क्योंकि सर वो तो बोल रहे हैं 5 लाख तो तब था ना जब खरीदा गया था, अब तो जो बचा हुआ है वो निकलेगा। भाई एक चीज जितनी है मौजूद उतने से जाएगी ना, तो हमने कहा भाई ये आ गया 350 क्लोजिंग। अच्छा ये जीरो क्यों हो गया भाई? क्योंकि सब तो कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि जो था बिक गया। क्लैरिटी है? हाँ इसके अलावा कुछ होता तो वो बच जाता, पर अभी मैं सारी चीजों को हटा के सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूं, एक पे। क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ क्लैरिटी है? अभी अभी देखते हैं ना, अभी उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। सही है, जल्दी से मुझे बताओ ये 350 क्या है? ये आ रही है कैरिंग अमाउंट एट डिस्पोजल डेट। सही है भाई? सर पीपी के लेजर में थाउजेंड्स ऑफ एसेट्स होते हैं ना, मिलियंस ऑफ एसेट होते हैं। मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं जो बिका? मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? आपका भाई पीपीई भी तो कराएगा ना, आपको घोल के पिलाऊंगा, वो मेरा वादा है। पर मैं ये वेट नहीं कर सकता कि वो जाके पीपी में बताऊंगा तो यहां पे भूल जाओ। जो यहां के लिए रेलेवेंट है वो यहां बताऊंगा। मैंने आपको क्या करता है, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, इंपेयरमेंट सब लिंक करूंगा यहां पे, पर उतना जितना यहां के लिए रिक्वायर्ड है। सही है? ये हम करेंगे। क्लियर लगता है? चलिए जी भाई ये हिसाब किताब हो गया। अब आपको इसकी अकाउंटिंग एंट्री सिखाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। ये जो 4,80,000 है, क्या ये कैश है या नहीं है? देखें लिखा हुआ क्या है, प्लांट सोल्ड ऑन 30 जून 2024 फॉर ₹480। तो क्या हम ये कह सकते हैं कंपनी ने बैक एंड के ऊपर एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट 480 से? देखो ये बैंक का अकाउंट ना कैश अकाउंट है, ये पीपी का लेजर ये कैश का लेजर है, यानी जो खाते खोलते हैं ना हम हिसाब किताब के, ये कैश का खाता है। कैश कितना आया गया, तो कैश आया कितना है? 480। चले मान लिया आपकी बात, हमने कहा सर ये 480 आया, हमने इसको यहां कर दिया। मुझे बताएं आपके पास से पीपीई कितने का निकला? वेरी गुड, क्योंकि बाकी तो डेप्रिसिएशन के नाम पे निकल गया था ना। पीपी निकला कितने का? 350 का। चलिए जी हमने यहां से इसको निकाल दिया। अच्छा यार 350 की चीज 480 में बेची है, तो क्या कोई गेन हुआ? चलें जी, गेन ऑन डिस्पोजल कितना? 130। ये हुई होगी इसकी अकाउंटिंग जो आज मैंने तुम्हें सिखाई। पैसा आया, पीपी गया। अच्छा कोई बैठा हुआ घर पे सोच रहा हो कि सर पीपी 5 लाख से क्यों नहीं गया? भाई 5 लाख का तो खरीद के लाए थे, 1 लाख यूज किया, कितना कम हो गया? 1 लाख बचा कितना? फिर 50,000 और यूज हुआ, कम हो गया, कितना बचा? 350। तो निकाला भी 350। ये सब हुआ होगा, गिवन तो अलग बात है, मैं बोल रहा हूं पीछे हुआ होगा। पर जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा ना कि पीछे हुआ क्या है, तो आपको पहले तो अकाउंटिंग नहीं समझ आएगी, फिर उसका कैश फ्लो का ट्रीटमेंट नहीं समझ आएगा। तो हमने पहले क्या सीखा कि हुआ क्या होगा और हुआ कैसे होगा। अब इसको हम किससे लिंक करेंगे? कैश फ्लो से। दी हुई होगी, पर जब मैं पीपी सिखाऊंगा ना तो उस पर डेप्रिसिएशन निकालना भी सिखाऊंगा।
तो नहीं भी दी होगी तो निकाल भी सकते हो, सही है। पर कैश फ्लो में ऐसी हरकत नहीं करेगा कि डेप्रिसिएशन निकलवाए, वो दे देगा। तभी तो मैंने कहा आपको ये सोचने के पैरामीटर्स हैं, पर इस पैरामीटर में कोई गलत पैरामीटर तो नहीं है ना। जल्दी से बताओ मुझे, फिर मैं एक सवाल का जवाब दूं। एसेट खरीदा कितने का था? पहले साल कितना यूज हुआ? दूसरे साल? तो टेक्निकली 1 लाख की वजह से 50,000 की वजह से ऑलरेडी वो कम हो चुका है। आपको मजीद कुछ करने की नीड नहीं है। बचा कितने का? तो निकालूं भी कितने का? 5 से निकालोगे तो फिर वो यूजेज कहां गया? उसका खर्चा भी तो बियर किया है ना जो यूज हो रहा है। यानी ये अगर मेरी एलसीडी खर्च हो रही है तो ये एक्सपेंस हो रहा है ना। अब मेरी किताबों में ये उतने पे होगा जितने का खरीदा था, या उतने पे होगा जितना आफ्टर यूजेज है? आफ्टर यूजेज है, तो मैं निकालूंगा भी आफ्टर यूजेज। क्लियर है? तो हमने ये कंक्लूड किया कि एग्जामिनर आपको लिख के देगा पीपीई हैविंग अ कॉस्ट ऑफ ₹500,000 एंड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीस एट द डेट ऑफ डिस्पोजल ₹3,50,000 हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹480,000। अब 3 फिगर्स दे दी, बच्चा कंफ्यूज हो गया। कॉस्ट को इग्नोर कर दो। कॉस्ट को क्यों इग्नोर कर रहा हूं? क्योंकि एसेट तो कैरिंग अमाउंट पे मौजूद है, कॉस्ट पे मौजूद। अबे कॉस्ट पे तो तब मौजूद है ना जब खरीदता हूं। तो क्या खरीदे हुए को टाइम हो चुका है? यस। तो हमने कहा पीपीई के अकाउंट से जब आप बना रहे होंगे तो वहां से क्या निकालना? जल्दी बताओ क्या निकालोगे? कैरिंग अमाउंट। वहां से निकल गई, और निकलनी भी कैरिंग। भाई जो चीज जिस अकाउंट में जितने पे मौजूद है वहां से निकलेगी। हमने कहा पीपीई 350 से निकाल दिया। अच्छा कैश क्या पीपीई के अकाउंट में आएगा या वो अलग है? अलग है, क्योंकि पीपीई के अकाउंट में तो नहीं आएगा ना। कैश तो कैश का अकाउंट है, वो तो अलग से आएगा। क्लैरिटी है? तो हमने कैश को कर दिया डेबिट, वो कैश लेजर में चला गया, जिसको आप लोग बचपन में कहते थे कैश बुक। कैश बुक में चला गया क्योंकि वो वहां से परटेन करता है। पीपी से चला गया। और गेन कहां जाएगा? पीएनएल में। गेन कहां जाएगा? तो जो जिसकी जगह है वो वहां जाएगा ना। अलग अलग हिसाब किताब है। क्लैरिटी है? अब एक सवाल ये है, एसेट की हमारे पास जो वैल्यू 2024 में रहेगी वो 4 लाख है, पर आफ्टर 6 मंथ डेप्रिसिएशन 50,000 की हुई से उसकी डिस्पोजल वैल्यू 350 रिमेनिंग ना। तो क्लोजिंग कैश 0 नहीं, क्लोजिंग कैश तो ही ना। देखो ये तो सिखा रहा हूं बेटा, ये किसका अकाउंट है? पीपीई का। आज मैं बोलूं, आप मुझसे आगे पूछें कि सर आपके एसेट्स कितने मौजूद हैं, तो मैं कौन सा खाता खोलूंगा? कैश का खाता खोलूंगा या अपने एसेट्स का खाता? तो मैं एसेट्स का खाता खोलूंगा। आप बोलेंगे सर खरीदा कितने का? मैं बोलूंगा 4 लाख 5 लाख का। मैंने कहा फिर यूज कितना किया? 1 लाख। बेचने के दिन तक यूज कितना किया? 50,000। आप बोलेंगे सर बचा कितना है? 350। तो मैंने कहा सर अगर आप बेच रहे हैं तो कितना निकालूं? 350। बाकी क्या हो चुका है? यूज के खप गया, वो पीएनएल में चार्ज हो गया। हो गया। दूसरा सवाल, आपसे कोई पूछे सर ये बेचने कितने पैसे आए, तो कौन सा खाता खोलूं? कैश का। पीपी का क्यों नहीं खोल रहा? वो तो कैश है ना, खुद बोल रहे हो कैश है, तो कैश का खाता गया तो वो कैश में गिरा गया। मैं आपसे बोलूंगा सर कमाए कितना? 130। 130 कमाया। तो मैंने कहा जब मैंने 130 कमाया तो मैं कौन से खाते में चला जाऊं? पीएनएल। कमाई पीएनएल में जाती है ना। पहली क्लास याद करो मेरी, पहली क्लास में। देखो मैं बताऊं तुम्हें, FAR 1 में सबसे कम रिजल्ट क्यों है? मतलब दैट इज द रीजन मैं यूरोप नहीं जाता। यूरोप जाता भी तो ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, जॉब के लिए नहीं जाता। दुबई में मेरी 35,000 dirham की जॉब, यूं लेडी भी पड़ी हुई है, ले ले भाई मेरे को, नहीं जाता मैं। रीजन है आई वॉन्ट टू एजुकेट यार, मुझे समझाना है, मुझे सिखाना है। वो तभी अल्लाह इज्जत भी देता है ना। क्या है, बोलता है कि भाई जानते हैं लोग, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उस वजह से। क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज़ का नशा है कि भाई जो आई हैव टू डिलीवर। बच्चा रट्टा लगा के जा रहा है, इसको यहाँ से माइनस करूंगा, यूं करूंगा। भाई लॉजिक तो समझो। पीएनएल क्या है, वहां पे कौन सी चीजें जाती है, एग्जामिनर घुमाएगा ना किसी दिन, लग पता जाएगा। तो आपको पीछे बेसिस पता होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, पीपी में क्या जाएगा, कौन से अकाउंट से क्या निकलेगा, ये तमीज होनी चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए फॉर्म्स में कि इसको सब पता हो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बैठे हुए। मैं 1000 लोगों का रिव्यू करता हूँ फर्म में काम का। तो कहने का मतलब ये है कि जब उनको नहीं पता होता ना तो मुझे गुस्सा आता है उस पर कि यार मतलब तो क्या किया पूरे कैफ में, गट्टा लगा के निकल गए आगे। तो पहले बताओ तीनों चीजें क्लियर हैं? कैश अकाउंट अलग है, पीपी का अकाउंट, गेन अकाउंट अलग है। तीनों बातें समझ आती हैं? ऑनलाइन वालों यकजहीदी के साथ बताओ क्लियर है? अभी हमने अल्लाह की कसम इसको कैश फ्लो से लिंक नहीं किया, क्योंकि अभी लिंक करना बाकी है। पहले तो समझा है कि हुआ क्या होगा।
क्लियर है सारे बच्चे? जल्दी से भाई, सबकी अफर्मेशन चाहिए। ओके गुड, हमने कहा सर ये बात भी हो गई। मुझे बताएं सर, यहाँ पे जो आपने 650 निकाला ना, मैं इसको मिटा के एक चीज़ लिख रहा हूँ। सर ये पिछले सालों में क्यों नहीं आया था? कि नहीं, 21 साल है तो कितना आ गया जी? 31। अब बताएं टोटल प्रॉफिट कितना है? 780। देख लो यही है, 780 है। चलें जी, ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सही है। अब मैं आपसे दो मासूमाना सवाल पूछूंगा। पहला, डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है? तो दुनिया में कुछ भी हो रहा हो वो अपनी जगह है, पक्की बात है। अच्छा, अब तुमने बता दिया ना, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा इतनी मेहनत का। ये जो गेन ऑन डिस्पोजल है, ये जो गेन ऑन डिस्पोजल है, क्या ये ऑपरेशंस की इनकम है? अदर इनकम है ना, ऑपरेशंस की इनकम। When you are saying yourself that this is other income, that this cannot be a part of operations. नहीं आई बात समझ? आप क्या भाई, क्या पीपी ये एलसीडी बेचना मेरा रोज का काम है? अदर इनकम है ना, तो मेरे ऑपरेशंस की इनकम नहीं है, ये उससे अलग है। बस दो बातें बोली हैं मैंने, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है और ये बेचना मेरे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, क्लियर है ना? मैंने तुम्हें घोल के पिलाया, जल्दी बताओ ऐसा है? नहीं है, ये ऑपरेशंस की इनकम नहीं है। आगे सुने, मैंने कहा सर अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात पे आप अच्छा, फिर मैं पता है क्या कर रहा हूँ, कैश फ्लो की सारी चीज़ें साइड में कर रहा हूँ, सिर्फ इस पीपीई का इम्पैक्ट बता रहा हूँ। अभी सुनना, कैश फ्लो की सारी चीज़ें साइड में कर रहा हूँ और सिर्फ किसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ? पीपीई का। आए सीखते हैं। मुझे बताएं, मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया, सर पागल हो गए हैं आप? यहां पे आप लिख रहे हैं 780, यहां पे आप लिख रहे हैं 130, ओनली रिलेटेड टू पीपीई। समझाने के लिए यहां पे लिख देता हूं, ओनली रिलेटेड टू पीपीई, ओनली रिलेटेड टू पीपीई फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये भी लिख देता हूं भाई ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। फॉर, मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पीएनएल में सारे गेन्स होंगे, बट उसके साथ ये भी तो है, मेरे पीएनएल में सारे गेन्स होंगे, जल्दी बताओ, उसके साथ ये भी है। फिर वो पूरा वाला भी बना के दिखाऊंगा। अच्छा, मुझे ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है आप एक चीज पार्क करें जिसका नाम है एडजस्टमेंट, और वो कह रहा है कि आप गेन ऑन डिस्पोजल को लेस कर दें। अगर मैं सबके साथ करता ना, आप लोग पागल हो जाते, बोले पता नहीं क्या कर रहा है। अलग से समझा रहा हूं पहले। अच्छा, मैंने कहा गेन ऑन डिस्पोजल को लेस क्यों कर दें, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके पास, तुम लोग सब बताना पीपी के बेचने से कैश कितना आया है? कितना जी? 480, सही है, 480 ये आया है। मैं यहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खोल रहा हूं। अच्छा, जब पीपी खरीदते हो तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जब बेचते हो तो भी। मैंने यहां पे कहा प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, कितना है बच्चों? 480। अच्छा, तसव्वुर करो कि मैं इसको हटा दूं, आप प्रॉफिट से रिकंसिलिएशन पे चलते हो। ये बड़ी ट्रिकी बात है, हाँ, ये सीखनी है तुम्हें क्योंकि सिखाने आया हूं इधर। प्रॉफिट कितना है जल्दी बताओ? 130। इसको हम कह रहे हैं गेन ऑन डिस्पोजल। क्या कह रहे हैं? गेन ऑन डिस्पोजल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दो बातें, क्या ये 1,30,000 रुपए का, फिर सुनो, क्या ये 1,30,000 रुपए का जो गेन है जो आपने पीपी को बेच के कमाया है, क्या आपकी इस प्रोसीड्स में शामिल है? प्रोसीड्स में शामिल है? कैसे शामिल है? क्योंकि सर वेरी गुड, 350 की चीज आपने कितने में बेची है? 480 में, तो इसके अंदर गेन चिपका हुआ है। क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, पक्की बात है? आपने कहा कैरिंग अमाउंट थी
350, सेल्स प्रोसीड्स कितनी थी 480, गेन कितना आया था 130। क्या ये 130 इसके अंदर शामिल है सर? जवाब आता है यस, जवाब आता है यस सर, ये इसके अंदर शामिल है, ये इसके अंदर शामिल है। भाई मेरा कहने का मतलब ये कि जब तुम कैश फ्लो बना रहे होगे तुमने शुरू तो प्रॉफिट से किया है, नहीं यही बात समझ, शुरू कहां से किया है? तो प्रॉफिट में 130 ऑलरेडी है, प्रॉफिट में 130 ऑलरेडी तुम्हारे कैश में भी है, कितनी बार हो गया? तो भाई इसको सही करो ना, हटाओ उसको। और मैंने आपको सिखाया था कि आप कैश फ्लो क्यों बनाते हैं, शेयर होल्डर को ये बताने के लिए कि प्रॉफिट और कैश में क्या फर्क है, और दूसरा इनफ्लो और, तो भाई आपका इनफ्लो कितना है 480, कितना दिखा रहा हूं 480, तो ऊपर से वो 130 क्यों माइनस कर रहा हूं? ताकि सर ताकि यहां पे लिखते हैं ना, ताकि इंपैक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पहले बताओ कहानी समझ आई? इसका इंपैक्ट जीरो हो गया, दूसरी वजह बताओ, मजा आ जाएगा, इसलिए माइनस कर रहा हूं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचना है, प्रॉफिट फ्रॉम, क्योंकि तुमने भी खुद कंक्लूड किया था, मुकरना नहीं इस बात से, क्या ये ऑपरेशंस की इनकम है, पर प्रॉफिट में तो चिपकी हुई है ना, तो अगर ऊपर जाने तो क्या करूं, उसको हटा दूं, तो कितनी लॉजिक्स हो गई, 2। खैर मैं आता क्लास में मैं आपको बोलता भाई गेन ऑन डिस्पोजल हटा देना, तुम कह रहे हो पता नहीं क्या कह रहा है। अब एक सवाल आया है, अख्तर कह रहे हैं हमने शेयर होल्डर को करेक्ट प्रेजेंटेशन देनी है, दैट्स व्हाई हम इसको लेस करते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि ये गेन ऑपरेशन से आया। क्या बेहतरीन एग्जांपल दिए बच्चे ने, पहले बताओ ये सही कह रहा है? ये कह रहा है हम शेयर होल्डर को बेहतर प्रेजेंटेशन देने के लिए ये गेन हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? ताकि ऑपरेशन से कितना कमाया वो उसको असल में बता पाऊं, क्योंकि ये ऑपरेशन इनकम है, नॉन ऑपरेशनल है। वेरी गुड। और दूसरा रीजन क्या है इसका, जल्दी बताओ? इंपैक्ट जीरो करने के लिए। अच्छा तो पागल है इंपैक्ट जीरो कर रहे हैं, या कोई वजह है? ताकि प्रोसीड्स दिखा सकेंगे पूरी, क्योंकि प्रोसीड्स में ये गेन ऑलरेडी शामिल है, प्रॉफिट में भी ऑलरेडी शामिल है, कितनी बार हो जाएगा? तो वो तो कभी कैश फ्लो मैच ही नहीं होगा जी। तो यहां से दिख रहा है ना ये गेन ऑन डिस्पोजल जब, अच्छा देखो मुझे बताओ, अगर शेयर होल्डर को कमाई देखनी है तो वो कैश फ्लो में देखेगा या इनकम स्टेटमेंट में? तो वो तो वहां देख लेगा ना। मैं उसको अब यहां पे क्या बता रहा हूं, कमाई तो है, मैं तो डिनाई नहीं कर रहा कमाई है, पर अब मैं आपको इस कमाई से प्रॉफिट को, कैश को रिकंसाइल करके दे रहा हूं। सही है? कमाई इज कमाई, नो अदर डाउट इन दैट, वो अपनी जगह है। पर अब मैं एक चीज कह रहा हूं उसको कि भाईजान आपकी कमाई अलग है और आपका पैसा अलग है, ऑपरेशन से अलग है, इन्वेस्टिंग से अलग है, और फाइनेंसिंग अभी आगे सीखेंगे। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ कि यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, सारे बच्चे, हाँ जी जल्दी। सिर्फ एक चीज सिखाई है अभी, क्या है? उसको माइनस क्यों करते, नीचे ऐड क्यों करते हैं पैसे, जल्दी से बताएं। सबको क्लियर है? एक साथ पूछ रहा हूं, कोई कंफ्यूजन बैठा हुआ हूं, जल्दी बताएं प्लीज, जल्दी से सारे बच्चे, सबसे पूछ रहा हूं, लिखो। ओके आप सबको क्लियर है? चलें अब पूरा वाला बनाएं कैश फ्लो, पूरा वाला। सही है जी, आए जी 100% कैश फ्लो बनाते हैं मेरे बच्चों। 100% कैश फ्लो में जल्दी बताएं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रखूं? 780। वेरी गुड। चलें सर इसमें एडजस्टमेंट करनी है कुछ? अच्छा आपने कहा सर डेप्रिसिएशन कितना? क्यों भाई ये क्यों मुसीबत, ये क्यों कर रहे हैं? तो नॉन कैश है ना सर, अल्लाह की कसम इसका कैश पे इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो यूजेज का एक्सपेंस है। क्या किया मैंने? ऐड कर दिया, तो इंपैक्ट क्या हो गया? जीरो। क्लियर है? अपनी जगह है, पक्की बात है। अच्छा एक और बात, जब ये इंपैक्ट जीरो हो गया तो मुझे पता है, अच्छा तो क्या ये एक्सपेंस नहीं है? यूज हुआ तो एक्सपेंस है, बट इसका कैश कोई आउटफ्लो नहीं है। आउटफ्लो तब था जब खरीदा गया था। चलें एक और चीज मुसीबत आ रही है, गेन ऑन डिस्पोजल ऐड करूं लेस करूं? कितने से लेस करने की कितनी वजह है? 2। एक इंपैक्ट जीरो करना है क्योंकि ये प्रोसीड्स में ऑलरेडी शामिल है, दूसरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचना है। एक चीज प्रॉफिट में ऐड हुई है इसको अलग करो ना, क्योंकि वो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। इस बात को मानते हो ये हरकत करके आप लोग पहुंच जाएंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। फिर किस में मस्तियां करेंगे? वर्किंग कैपिटल में। किस में मस्ती करेंगे? अच्छा वर्किंग कैपिटल नहीं है तो जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है वही प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, ऐसा ही है।
तो आपने कहा कि सर अब यहाँ पे मैं सिर्फ याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ वर्किंग कैपिटल, कुछ भी नहीं है, तो कितना आ गया ये कहलाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा भाई फिर कौन सी एक्टिविटी मेरे बच्चों? चलिए भाई मान लिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितना दिखाऊं? 480। तो सर 480 में तो गेन भी है, माइनस कर दिया ना सर, वरना कितनी बार हो जाता? और कैश फ्लो कभी भी टैली नहीं होता। कितना आ गया ये? 7 लाख में अगर 480 में ऐड कर दूं तो आप बोलेंगे 1180। ये क्या कहलाएगा आपका? हाँ बच्चों बात समझ आती है? हैंडल हो जाएगा? पक्की बात है। अब बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कॉम्प्लेक्स था माना, पर अगर मैं तुम्हें अकाउंटिंग नहीं सिखाता क्या तुम्हें कभी कैश फ्लो आता? नहीं। तो पहले क्या सीखी उसकी? अकाउंटिंग। फिर क्या सीखा? कैश फ्लो इम्पैक्ट। क्लैरिटी है? इसको मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, इसको करिएगा और क्विज आ जाएगा आपके पास इसका, तो वो लाजमी होगा। कल हम क्लास लगाएंगे प्रोबेबली 2 घंटे की, ताकि तुम्हें मज़ा तो आए ना, वो मतलब कम टाइम में ना वो किक नहीं मिल रही। सही है? तो अभी ज़रा हम अच्छे से करेंगे इसको। सही है जी भाई? सही है? मिले अगली क्लास में। कल है।